सिर्फ अपनी सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिर्फ आपको माल चिपकाने के लिए ही मैक्सिमम लोग वीडियोस बनाते हैं। These so-called influencers, they are not content creators. They are basically brokers who are looking to make a quick buck. मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ गुड़गांव में जो रियल एस्टेट के अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाता हो। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस आपको हुडविंग करके, आपको हिप्नोटाइज करके सिर्फ अपना माल बेचने के लिए ही वो इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरा आज का वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को मिर्च लग सकती है, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें आज की बहुत चुप सकती हैं, बुरी लग सकती हैं। ठीक है, मैंने गाइज जो मेरी लाइव पॉडकास्ट सीरीज चलती है हर थर्सडे 8 बजे, उसमें ना मैंने 1-2 हफ्ते पहले पॉडकास्ट किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वाई रियल एस्टेट यूट्यूबर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, वो मेरा पॉडकास्ट बहुत पसंद किया गया था। बहुत लोगों ने बोला इट वाज द बेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव डन टिल नाउ। उस पॉडकास्ट में ना मैंने आपको कई बातें बताई थी, बट उसमें कई बातें ऐसी थी जो कि ना बतानी रह गई थी। और मैंने बोला भी था कि मैं शायद इस टॉपिक पे एक प्रॉपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गुड़गांव में, इनफैक्ट गुड़गांव में क्या, कहीं पर भी जो रियल एस्टेट के वीडियोस बनाते हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ठीक है, आप उन लोगों पे क्यों भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप मेरा वो पॉडकास्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको काफी पॉइंटर्स मिलेंगे। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको वो 10 चीजें बताऊंगा जिन चीजों को यूट्यूबर्स कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में पॉइंट आता है वो आता है कि सर, आपको जो इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं वो आपको ना प्रोजेक्ट की सिर्फ अच्छाइयां बताते हैं। ठीक है, आपको बुराइयां नहीं बताते हैं, बिकॉज देयर टारगेट इज टू ऑब्वियसली सेल। और नेगेटिव बातें बताने से उनकी सेल्स हैम्पर होती हैं, बिल्डर भी खफा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो वो चीज़ें गाइस क्या क्या हैं, मतलब मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी। तो गाइज, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चीज़ आती है, मैंने जो भी रिसेंटली भी क्या कहते हैं नोटिस करी थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के आसपास ना गुड़गांव में आपके ड्रेन होते हैं। ड्रेन कवर्ड भी होते हैं, ओपन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी आदमी एक ड्रेन के आसपास नहीं घर खरीदना चाहेगा, भाई उसके आसपास तो स्मेल आएगी ड्रेन के आसपास नेचुरली। तो गाइज, MR 112 जिसका मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाया था, मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसके जो पॉइंटर्स, उसका प्रोजेक्ट का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसमें डाला था कि एक कंसर्न है कि ये प्रोजेक्ट के पास में आपको ड्रेन मिलता है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स हैं गुड़गांव में। सेक्टर 103 के पास भी ड्रेन है, ठीक है, और सेक्टर्स में भी आपको ड्रेन मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ना मतलब ना कभी भी नहीं बताया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इससे आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी सेल्स आपकी हैम्पर होती है। ठीक है, उसके बाद गाइज, रेवेन्यू रोड। रेवेन्यू रोड क्या होती है? कोई भी एक रोड जो एक गांव को मेन रोड से कनेक्ट करती है, सेक्टर रोड से या मेन रोड से कनेक्ट करती है, तो जो वो रेवेन्यू रोड होती है उसको आप लीगली कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में, खासकर जो कि बड़े लैंड पार्सल्स में हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर से आपकी रेवेन्यू रोड्स निकलती हैं। लेकिन ऑब्वियसली इन रेवेन्यू रोड्स के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता है। वैसे तो आप प्रोजेक्ट का साइट प्लान देखो, जो अच्छे बिल्डर हैं उसमें मेंशन्ड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे अपना ही एग्जांपल देता हूं, DLF 93, DLF के प्रोजेक्ट के अंदर रेवेन्यू रोड है। आप मेरा वीडियो देखेंगे जो मैंने उस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस रेवेन्यू रोड। उस प्रोजेक्ट में तो इनफैक्ट मल्टीपल रेवेन्यू रोड्स हैं। लेकिन जो भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप सर्च कर लेना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने उस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है, आपको बेचने की कोशिश करी है उस प्रोजेक्ट को, लेकिन किसी ने भी आपको उन रेवेन्यू रोड्स के बारे में नहीं बताया है। एक और चीज गाइस जो कि मतलब ना बड़ा कंसर्न है, स्पेशली हेल्थ के हिसाब से, हाई टेंशन वायर।
ठीक है। हाई टेंशन वायर्स के बारे में आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं बताया जाता है। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था कि आपका मैक्स कुप का प्रोजेक्ट सेक्टर 36A में जो आया है, उसी के साथ में क्रिसूमी का भी प्रोजेक्ट है। वहां पर आपकी बहुत बड़ी बड़ी हाई टेंशन वायर, मतलब मेजर वॉटेज वाली आपकी वहां पे हाई टेंशन वायर्स हैं, जो कि आपको ऑब्वियसली कोई आपको दिखती हैं रोड पे, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कहावत है ना। लेकिन जो लोग भी आपको मैक्स का माल बेचने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने भी आपको उसके बारे में नहीं बताया। एक और एग्जांपल, सेक्टर 88 मैंने एक वीडियो बनाया था, जो अगेन वीडियो देख के बड़े लोगों को बुरा लगा था कि भैया सेक्टर, मतलब एक वीडियो था मेरा कि इन सेक्टर से बच कर रहे हैं, तो उसमें मैंने सेक्टर 88 के बारे में वीडियो बनाया था और मैंने दिखाया था कि उस सेक्टर में भी आपकी बहुत बड़ी बड़ी हाई टेंशन वायर्स हैं। तो मुझे रिफ्यूट करने के लिए लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि अरे सर, ये तो हाई टेंशन वायर हैं, ये तो सारी आपकी सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी, जिसको कि मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि कैसे आपकी हाई टेंशन वायर जो है वो आपकी अंडरग्राउंड हो सकती है, वो भी इतने बड़े वॉटेज की। ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, खासकर एंड यूजर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको नहीं बताई जाती है, वो है प्रोजेक्ट की डेंसिटी। आज की डेट में आपको गुड़गांव में मैक्सिमम लाइसेंसेस जो मिल रहे हैं वो आपको टीओडी के लाइसेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है। जहां पर कि बिल्डर को ज्यादा कुछ गवर्नमेंट को पैसे देके एक्स्ट्रा एफएसआई मिल जाती है, मतलब उतना आप एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट उस प्रोजेक्ट में बेच सकते हो। तो उस वजह से आपके प्रोजेक्ट्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। 2-3 एग्जाम्पल आपसे मैं ले लेता हूं। गॉडरेज का प्रोजेक्ट था जेनिथ, पिरामिड का प्रोजेक्ट था एल्बन, क्या कहते हैं, एसपीआर रोड पे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मैंने डेंसिटी के बारे में बताया था जब मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे। सेंडाना के वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपके उस प्रोजेक्ट में भी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन जो लोग भी आपको इन प्रोजेक्ट्स में माल बेचने की कोशिश करते हैं, वो लोग आपको कभी भी इन चीज़ों के बारे में ऑब्वियसली नहीं बताते हैं। ठीक है जी। उसके बाद गाइज बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और, कि भैया कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर कि मतलब ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? पानी, बिजली, रोड, सीवरेज। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है, नॉट जस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स बट ऑल्सो इन द विसिनिटी एरिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्डर की गलती है, इसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। लेकिन आपको इतनी बेसिक चीजों के बारे में भी आपको अंधेरे में रखा जाता है। 2-3 एग्जाम्पल है जो मैंने अपने पॉडकास्ट में भी दिया था। विक्ट्री वैली, मैं जहाँ पे मेरा ऑफिस है पड़ोस में ही प्रोजेक्ट है विक्ट्री वैली। यहाँ पर गाइस प्रोजेक्ट डिलीवर होने के कई साल तक गवर्नमेंट की बिजली नहीं आई थी। यहाँ पे बिजली डीजी पे ही चलती थी। सबका महीने का मोटा 20-25 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता था। दिस वॉज ऑल्सो द केस इन कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स ऑन एक्सटेंशन रोड। लेकिन मतलब ना कई लोगों ने ड्रोन उड़ाए, कई लोगों ने विक्ट्री वैली में जब मॉर्गेज वाला माल आया था पीएनबी का कुछ साल पहले, बड़ा आपको बेचने की कोशिश करी। अच्छे रेट पे भी बिका माल, नो डाउट। 6,500-7 हज़ार का रेट था, आज 18,000 रुपये का रेट यहाँ पे आ चुका है। अब तो खैर यहाँ बिजली भी आ गई है, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है। और मैं आपसे बात कर लेता हूँ पानी की, सीवरेज की, सोना। ठीक है गाइस, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने सोना के चैलेंजेस के बारे में एक वीडियो बनाया था कि सोना में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने इनफैक्ट और भी अपने पॉडकास्ट में भी मैंने पहले बात करी है कि सोना में गवर्नमेंट ने एफएसआई तो बेच दी, सेक्टर तो बना दिए, बिल्डरों को लैंड्स तो बेच दी, लेकिन वहां पर अभी तक गवर्नमेंट की वाटर पाइपलाइन नहीं पहुंची है। गवर्नमेंट का कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है। ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, न्यू गुड़गांव जहां पे 2012 से लोग रह रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट की वाटर पाइपलाइंस 2019 में आई थी। ठीक है। तो मतलब आप ये सोचो यार, आप मेरे को
बहुत सारी चीज़ें ना भी बताओ प्रोजेक्ट के बारे में ना, मेरे को समझ में आता है, लेकिन कम से कम अगर मेरे प्रोजेक्ट में ये डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये तो आपको बताना चाहिए। आज भी आप देख लो सोना में पिछले 1 साल 2 साल 3 साल पिछले एक क्वार्टर में जितना भी माल बिक रहा है, ठीक है, क्या कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर बता रहा है कि सोना में आपको ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लैकिंग है? लोग जब वहां जाके रहते हैं, जब वहां पे रिसर्च करते हैं, जब तब उनको जाके पता चलता है एक लिस्टेड कंपनी का प्रोजेक्ट है जहां पे अनट्रीटेड वाटर रोड पे फेंका जाता है अंधेरा होने के बाद। और उस प्रोजेक्ट के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है कई बार कि भैया वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि दीनदयाल में तो वैसे भी सीवरेज सिस्टम के लिए, एसटीपी के लिए गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। वो काम बिल्डर को अपने एंड पे करना है, और बिल्डर वो अपने एंड पे कैसे काम कर रहा है? सड़क पे अनट्रीटेड फाउल स्मेल वाला पानी फेंक के। तो मेरे को लगता है कि ये तो मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताते। तो गाइज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ना आपको नहीं बताई जाती है, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट को सेल हैम्पर करने में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट कर सकती है, वो है क्रिमेशन ग्राउंड। कोई भी आदमी शमशान घाट के पास घर नहीं खरीदना चाहता है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं या उन्होंने प्रमोट किए हैं जो कि शमशान घाट के पास में बने हुए हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को आज जब उनका पोजीशन आ रहा है, तब लोगों को जाके पता चल रहा है कि भैया इस प्रोजेक्ट के साथ में तो शमशान घाट है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, स्मार्ट वर्ल्ड 61 ऑर्चर्ड, जो स्मार्ट वर्ल्ड वालों का प्रोजेक्ट था। आप देख लेना कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट प्रमोट किया। मैं तो कह रहे प्रोजेक्ट प्रमोट ही नहीं किया था, मुझे डे 1 से पता था यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड है, ठीक है। तो क्रिमेशन ग्राउंड मतलब कौन रहना चाहेगा यार क्रिमेशन ग्राउंड के पास में। एक और चीज गाइस कि ना, गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि ना काफ़ी सेक्टर के अंदर मेजॉरिटी एरिया जो आपका है वो आपका विलेज का होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेक्टर 103 वहाँ पे आपका दौलताबाद का विलेज लगता है, 104 सेक्टर में भी आपका विलेज लगता है, सेक्टर 68 में भी आपका विलेज लगता है, ठीक है। और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपका ना मेजरली जो एरिया है वो आपका विलेजेस का आता है। लेकिन प्रोजेक्ट से बिल्कुल चिपका हुआ एरिया भी अगर विलेज का होता है तो वो ऐसे शूट किया जाता है कि वो विलेज का एरिया आपको नजर ही ना आए, ठीक है। एक और चीज गाइज, बड़ा आपको माल बेचा जाता है प्रोजेक्ट्स में जहां पर कि प्रोजेक्ट की अप्रोच रोड ही नहीं बनी है, ठीक है। ऐसे भी गुड़गांव में प्रोजेक्ट हैं गाइज जिनका पोजीशन हुए 8 साल 10 साल हो गए हैं, जिनको कि आपको जब बेचा गया था तो बताया गया था कि सर दिस प्रोजेक्ट विल बी कनेक्टेड फ्रॉम अ 24 मीटर रोड दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू 60 मीटर रोड। सबसे बड़ा एग्जांपल पुराने लोगों को पता होगा, CHT एवेन्यू सेक्टर 71, मुझे लगता है 15-16 में उस प्रोजेक्ट का पोजीशन हो गया था, आज तक वहां पे रोड नहीं बनी है। आदमी को पूरा गांव से घूम के वहां पे गांव के अंदर से आपको वहां पे प्रोजेक्ट तक जाना पड़ता है, ठीक है। सेक्टर 68 देख लो आप, बादशाहपुर के बिल्कुल अंदर ही है। 68 के अंदर परीना का भी प्रोजेक्ट है, M3M का भी प्रोजेक्ट है, सुपरटेक का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो लोग भी आपको कभी भी ये प्रोजेक्ट बेचने की कोशिश करेंगे वो आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक विलेज के पास है या इनकी जो अप्रोच रोड है वो बेसिकली अप्रोच रोड इन प्रोजेक्ट्स की नहीं बनी है, ठीक है। उसके बाद गाइज और आपको क्या कहते हैं ना, एक और बड़ा सीरियस टॉपिक है जो आपको नहीं बताया जाता। बहुत बार ब्रोकर्स और इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसे प्रोजेक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जो उनको पता होता है कि या तो लीगल डिस्प्यूट में है या अभी इनकी जो लीगैलिटी है वो क्लियर नहीं है। इसमें मतलब ना 2-3 एग्जाम्पल हैं जो पेन पॉइंट है, लोगों को बुरा भी लगता है और बहुत लोग इसमें फंसे भी हैं। मतलब ना आप देखें माहिरा होम्स के कितने प्रोजेक्ट खराब हुए, और माहिरा ग्रुप के ऊपर मतलब ना गवर्नमेंट ने जब कार्रवाई करनी शुरू करी उसके बाद भी उनके 1-2 प्रोजेक्ट थे जिसमें कि फॉर्म भरवाए गए थे। तो मुझे तो नहीं पता कि कैसे ये हुआ या ये ऑब्वियसली क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था।
और मतलब ना दूसरा मैं अगर आपको लीगल का एग्जांपल दूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आज लोगों ने एक एक डेढ़ साल से सो कॉल्ड पर्चियाँ प्री लॉन्च में ले रखी हैं, लेकिन आज तक उन प्रोजेक्ट के लाइसेंसेस भी नहीं आए हैं। रेरा तो बहुत दूर की बात है। सोना में एक प्रोजेक्ट में मैं खुद पर्ची लेने वाला था सेक्टर 5 में, ठीक है, आज 1.5 साल हो गया है बॉस। 1.5 साल से लोगों ने उस प्रोजेक्ट में पर्चियाँ ले रखी हैं, लेकिन आज तक उस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नहीं आया है। उसके कुछ नक्शे में प्रॉब्लम थी, अब शायद बिल्डर ने उसको डेफिशिएंसी को पूरा करके अब बोल रहे हैं कि अभी भी 6 महीने लगेंगे उस प्रोजेक्ट में रेरा आने में। उसके बाद गाइज आपको ना एक चीज़ और मतलब ना जो मेरे को लगता है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताते हैं या गलत बताते हैं, वो बताते हैं कि डिलीवरी टाइमलाइंस। एक प्रोजेक्ट जिसके किसी एक टावर का पेंट पॉलिश का काम चल रहा होगा, पीछे पूरा प्रोजेक्ट अभी फिनिशिंग उसकी ड्यू होगी, उस टावर के बाद सामने एक एंगल लगा के बिल्डर क्या कहते हैं ना, आपके इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना के आपको बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट नियर पोजीशन है या इस प्रोजेक्ट का ओसी आने वाला है, इसमें आपको 3 महीने में पोजीशन मिल जाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें 2-2 साल तक लोगों को पोजीशन नहीं मिले। मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स हैं। मतलब ना आपको प्रोजेक्ट की बहुत सारी कमियों के बारे में ना बता के, ठीक है, सिर्फ अपनी सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिर्फ आपको माल चिपकाने के लिए ही मैक्सिमम लोग वीडियोस बनाते हैं। These so-called influencers, they are not content creators. They are basically brokers who are looking to make a quick buck. ठीक है, मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ गुड़गांव में जो रियल एस्टेट के अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाता हो। बट गाइज रियल एस्टेट के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे के सारे सेल्समैन हैं। उनमें से कोई भी कंटेंट क्रिएटर कहने के लिए है, इन्फ्लुएंसर कहने के लिए है, लेकिन वो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस आपको हुडविंग करके, आपको हिप्नोटाइज करके सिर्फ अपना माल बेचने के लिए ही वो इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप मतलब ना मेरा वीडियो आज का कुछ लोगों को डेफिनेटली बुरा लगा होगा, बट एक लार्जर ऑडियंस, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट का वीडियो देखो तो आपको जब इन चीज़ों के बारे में ना बताया जाए जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो इन योर ड्यू डिलिजेंस, इन योर रिसर्च अबाउट द प्रोजेक्ट, बिफोर यू बाय एनीथिंग, यू मस्ट चेक कि ये सारे पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ये फेल तो नहीं हो रहा है। बिकॉज इन चीज़ों के बारे में अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स आपको गुड़गांव में कभी भी नहीं बताएंगे। ठीक है गाइस, तो दैट वाज अ वेरी कैंडिड take on something which is very close to my heart and I wanted to put this across to you guys. So आप जैसे आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'll see you guys again very soon. Bye for now.